देखो बच्चों, आज हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं। कंजक्शन किसे कहते हैं? कंजक्शन का यूज़ आप करते रहते हो। आपकी पढ़ाई में हमने प्रीपोजिशन, मॉडल्स ये सब पढ़े थे। कंजक्शन का अर्थ होता है जोड़ने वाले। कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, जो दो शब्दों को जोड़ता है। वर्ड्स और सेंटेंस, दो शब्दों को या वाक्यों को जो जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय बोधक शब्द। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब जो कंजक्शन है और उनका उच्चारण है और अर्थ है, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एंड અને और, बट किंतु, इफ़ यदि, टिल અને तक, स्टिल અને अभी भी, अल्दाओ मतलब यद्यपि, व्हाइल અને जबकि, फॉर અને चूँकि, सिंस। फॉर और सिंस दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन इसके यूज़ अलग अलग होते हैं। सिंस मतलब जो स्टार्टिंग चीज़ होती है, जैसे 19 से हम कोई ईयर बताते हैं, है ना, उसमें सिंस लगता है। अदरवाइज अन्यथा, वेन અને जब, सो देट અને ताकि, देन અને से, देयरफॉर અને इसलिए। सो देट, ये सब जो हैं सो लग के फिर वाक्य का दूसरा एक शब्द आएगा, फिर देट लगेगा। इसी तरह से सच देट, आइदर और, नाइदर नॉर, अनटिल, एज वेल एज, थो, आफ्टर, बिफोर, येट અને अभी तक, देट અને वह, अनलेस અને उसके बिना, सो मतलब इसलिए, एज मतलब जैसा कि, है ना। तो ये शब्द आप प्रयोग में लेते रहते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनका उपयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए, वाक्य को एक वाक्य से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए होता है ना। अब आप क्या करना, एक एक शब्द के लिए आपकी बुक में से वाक्य ढूंढना। जैसे एंड के लिए वाक्य ढूंढना और लिखना कॉपी में। इसी तरह से बट के लिए, इफ़ के लिए, टिल के लिए, ये सब वाक्य आप ढूंढ के और इनके वाक्य लिखना, ताकि आपको समझ में आ जाएंगे कि इनका प्रयोग किस तरह से हुआ है। तो कंजक्शन को क्या होते हैं समझ में आ गए? जो किसको जोड़ते हैं? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। और कंजक्शन की लिस्ट मैंने बता दी है कि ये कंजक्शन होते हैं। अब पंक्चुएशन भी आप यूज़ करते हो सेंटेंस बनाते समय। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह, है ना। विराम चिन्ह हम हिंदी में लगाते हैं। अब ये विराम चिन्ह कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका बहुत महत्व होता है। जैसे घोड़ा लगाम से नियंत्रित होता है, उसी प्रकार भाषा विराम चिन्हों से नियंत्रित होती है। विराम चिन्ह के अनेक प्रकार होते हैं, इनका प्रयोग कई स्थानों पर होता है। जैसे द फुल स्टॉप इस ये दिया है ना। फुल स्टॉप का यूज़ कब करते हैं? वाक्य के अंत में करते हैं। ये हम बाद में देखेंगे किसका यूज़ कब करते हैं। कॉमा कितने प्रकार के होते हैं? ये 12 प्रकार के होते हैं, है ना। पंक्चुएशन कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। कॉमा, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन और कॉलन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सेमी कॉलन और कॉलन इसका हम देखेंगे बाद में। डैश, हाइफन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, कॉलन डैश, ब्रैकेट्स और एपोस्ट्रोफी, ये इतने क्या होते हैं? पंक्चुएशन होते हैं। अब हम एक एक का यूज़ देखते हैं कि किस तरह से इनका यूज़ होता है। जैसे फुल स्टॉप, यह चिन्ह प्रत्येक वाक्य के अंत में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज ए प्रिंस, राम एक राजा थे, तो प्रिंस के बाद वाक्य के अंत में ये लगा दिया। इसी तरह से कॉमा, अल्प विराम, यह चिन्ह वाक्य के मध्य थोड़ी देर रुकने के लिए काम में आता है। जैसे राम, अब राम के बाद हमको रुकना है क्योंकि दूसरा शब्द है, तो इसलिए इसका प्रयोग अल्प विराम इस तरह से करते हैं। राम, मोहन एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स, तो राम के बाद क्या लगाया? कॉमा लगाया, है ना। फास्ट फ्रेंड्स के बाद फुल स्टॉप। सेमी कॉलन, उसको हिंदी में कहते हैं अर्धपूर्ण विराम। सेमी कॉलन का प्रयोग अल्प विराम से अधिक समय रुकने के लिए होता है। अल्प विराम में तो थोड़ा सा रुकते हैं, लेकिन जब हमको वाक्य में बहुत मतलब जैसे एक आधा वाक्य और एक पूरा वाक्य ऐसा होता है, वहाँ पर सेमी कॉलन लगता है। आप देखो जैसे कि हियर इज़ द पेन, यहाँ पर एक पेन है। डोंट लॉस इट अगेन, इसको वापस से घुमाना मत,
इसको फिर से घुमाना मत, है ना। तो पेन है ये एक आधा वाक्य है, और डोंट लॉस इट अगेन इसको फिर से घुमाना मत, तो ये दूसरा वाक्य है। तो दोनों को क्या करा, ये दोनों वाक्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए इसको जोड़ने के लिए अर्धपूर्ण विराम का यूज़ करा, ताकि एक वाक्य थोड़ा अधूरा है तो उसको थोड़ा सा दूसरे वाक्य को जोड़ने के पहले ये चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सेमी कॉलन और कॉलन का डिफरेंस देखना है। अर्धपूर्ण विराम और अर्धविराम, अर्धविराम कॉलन को कहते हैं। यह चिन्ह अल्पविराम से अधिक रुकने के लिए काम में आता है, जहाँ अल्पविराम से ज़्यादा रुकना हो। जैसे आई केम, इसके बाद क्या लगा, कॉलन लग गया, अर्धविराम लग गया। आई सॉ, फिर उसके बाद कॉलन और आई कॉन्कर्ड। इसका मीनिंग क्या है, मैं आया, मैंने देखा और मैं जीता, है ना। तो यहाँ पे मैं आया ये पूरा वाक्य है, तो जब एक पूरे वाक्य के बाद दूसरा हमको वाक्य लेना हो तो इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब देश मतलब बड़ी पाई। देश का प्रयोग स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। जैसे कोई चीज़ को हमें स्पष्ट करना है तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, उस शब्द के आगे देश लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जैसे राम। अब राम को हमें स्पष्ट करना है कौन है। राम माय फ्रेंड इज़ माय क्लास फ्रेंड, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, देश का प्रयोग हम सभी करते हैं, है ना। तो देश का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ हम वाक्य को कोई शब्द हमने बोला उसको स्पष्ट करना हो। इसी तरह से हाइपन मतलब छोटी पाई। हाइपन का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज़ माय क्लासरूम। अब जैसे लगाया, जैसे के बाद फिर हाइपन लगाया। हाइपन मतलब हमको थोड़ी देर रुक के उस वाक्य को स्पष्ट करना। जैसे दिस इज़ माय क्लासरूम, यह मेरा क्लासरूम है। जैसे के बाद हमने जो लगाया ना वो हाइफन है। अब क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आप करते ही हो प्रश्नवाचक चिन्ह में। जहाँ प्रश्न होता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे फुल स्टॉप की जगह पे लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पर हम आश्चर्य प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको हिंदी में विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे ओ गॉड सेव मी, तो ओ गॉड के बाद हमने ये लगाया चिन्ह, और सेव मी के बाद भी चिन्ह लगाया। इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग कहाँ होता है, उद्धरण चिन्ह इसको हिंदी में कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग उद्धरण संकेत के लिए किया जाता है। उद्धरण हमको कोई कोटेशन देना हो, जैसे ही से किसी के शब्दों को, वाक्यों को वैसा का वैसा ही दोहराना हो, वहाँ इसका प्रयोग होता है। ही सेड गॉड इज़ अलमाइटी, उन्होंने कहा कि भगवान जो है शक्ति संपन्न है। अलमाइटी मतलब शक्ति संपन्न। तो गॉड इज़ अलमाइटी में क्या लग गया, इन्वर्टेड कॉमर्स लग गया। शुरू में भी लगता है, लास्ट में भी, ऊपर लगता है ये, है ना। अब कॉलन यानी डैश। कॉलन निर्देशक चिन्ह को भी हम कॉलन डैश कहते हैं। निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए होता है। जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट करो इन सेंटेंस को इंग्लिश में। उसके बाद हम आखिरी में इंग्लिश के बाद ये डैश लगाते हैं, कॉलन डैश। अब ब्रैकेट्स का प्रयोग किसी पुनरावृत्ति को छिपाने के लिए होता है। जैसे राम माय फ्रेंड। अब राम को हमें दोबारा नहीं लिखना है तो हम ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, माय फ्रेंड इज़ अ गुड बॉय। तो राम माय फ्रेंड में ब्रैकेट क्यों लगा, समझ में आ गया। राम जो कि मेरा मित्र है, ब्रैकेट से ये समझ में आया। अपोस्ट्रोफी, इस चिन्ह का प्रयोग संज्ञा का अधिकार एवं शब्द संक्षेप व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे संज्ञा का अधिकार मतलब जैसे राम्स बुक मतलब राम का अधिकार है। एपोस्ट्रोफी के बाद एस लग गया तो ये हो गया राम्स मतलब राम का। आप अक्सर करते हो ना, कोई भी नाम के बाद अपोस्ट्रोफी फिर एस लगा देते हो। राम्स बुक इज़ लॉस्ट, राम की बुक खो गई है। आई कॉन्ट वर्क नाउ, कॉन्ट में क्या करा हमने, एन के बाद जो है अपोस्ट्रोफी लगा दिया ताकि वो जो शब्द संक्षेप है ओ को हमने छिपा दिया। तो शब्द संक्षेप में भी इसका यूज़ होता है। कॉन्ट में हम अक्सर है ना यूज़ करते ही हैं, और बाकी आप वाक्य में यूज़ करते ही हो इसका। तो समझ में आ गए सारे आपको
कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। इनका रिवीजन कर लेना, और ये हमने जो कंजक्शन पढ़े इनका भी आप रिवीजन करना, कॉपी में वाक्य बना के इनके लिखना, और फिर कॉपी जो है सेंड करना मुझे। रिवीजन आप कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं भेज रहे हो वीडियो। तो आप जागृत हो जाओ, कॉपी भेजो, याद करके वीडियो भेजो, तभी मैं आगे